सो वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मेरा G2 का रोड टेस्ट है और कुछ ही देर में जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं वो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं और इसके बाद हम 2-3 और लड़कों को पिक करेंगे एंड हम जाएंगे G2 के रूट के ऊपर जहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। और बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो वेदर है बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई है। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, बिल्कुल वेदर क्लियर शो हो रहा था और रात तक भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम स्नो पड़नी शुरू हो गई है। सो ऑल आई कैन से इज डैट कि मैं होप कर सकता हूँ कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तब तक वहाँ से थोड़ी स्नो क्लियर हो गई हो और जो हमारा टेस्ट है वो ईज़िली आराम से हम उससे मतलब टेस्ट को दे सकें। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ वेदर की, तो इस वक्त ये हाल है जी वेदर का। काफ़ी स्नो पड़ चुकी है। ये चलो हमारा लोकल स्ट्रीट है, यहाँ पे भी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी, लेकिन जो टेस्ट की साइट है वो मतलब एक बिजी रोड के ऊपर है, तो होपफुली वहाँ पे स्नो क्लियर हो चुकी होगी और कोई इतना मुझे मेजर इशू नहीं आएगा। जस्ट टू लाइक लेट यू गाइस नो, यहाँ पे ड्राइविंग के ना टेस्ट होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, G1, G2 एंड G। मैं बात करूँ अंटेरियो की, हर एक प्रोविंस का अलग अलग अपने टेस्ट की कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। जो बिल्कुल ही इनिशियल कैटेगरी है वो है G1। बेसिकली आपका एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है सिग्नल्स का और एक होता है रूल्स का। 20 मार्क्स के वो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और आपको एटलीस्ट उसमें से 16 क्वेश्चंस राइट करने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द G1। अब जो आज मेरा टेस्ट है वो है G2 का, और G2 का मेन मतलब ये है कि एक बंदा इंडिविजुअली ड्राइव कर सकता है, उसे कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। अगर आपका G2 क्लियर हो जाता है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हो अपने आप के ऊपर। आपके साथ एक इंडिविजुअल का होना ज़रूरी नहीं है, जो G1 में कंडीशन थी। और इसके बाद होता है G, जो बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट है यहाँ पे। उसका ये मतलब है कि ये तो G2 जो होगा वो हमारा होगा स्ट्रीट्स के बीच में, यानी कि जो लोकल रोड्स हैं उसके ऊपर होगा G2। लेकिन जो G का एग्ज़ाम होता है वो होता है हाईवे के ऊपर। और जो यहाँ की स्पीड लिमिट है G2 की और जो G की स्पीड लिमिट है उसमें काफ़ी फ़र्क है। G2 के दौरान जो स्पीड लिमिट होती है वो होती है 50, 60 या एट मैक्स जाती है 70 के ऊपर। लेकिन जो हाईवे की स्पीड लिमिट है वो होती है 100 और 110। सो जो स्पीड लिमिट का फ़र्क है उसी के कारण जो ये कैटेगरीज हैं इसमें G2 और G को बांटा हुआ है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ग्रीन। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं। ਲੈਫਟ ਸੇ ਦੇਖ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਹੈ? नहीं। ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ। ठीक है भाई। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है भाई। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਟ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਆ? ग्रीन। ग्रीन। ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। Good to go। ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਕਮਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਮੇਕ ਅ ਲੈਫਟ ਟਰਨ। ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਔਨ ਕਮਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਰਾਈਟ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है भाई। परसों तक यहाँ पे कोई स्नो नहीं थी और आज हमें टेस्ट स्नो पड़ी है और ठंड बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त। और मैं इस वक्त आ गया हूँ वॉलमार्ट में क्योंकि भाजी करा रहे हैं ट्रेनिंग लड़कियों की, एंड यहाँ पे टिम हॉर्टन है। सो आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक हैविंग अ कॉफ़ी और समथिंग, सो आई जस्ट केम हियर। तो जी ये है ब्रैम्पटन की ड्राइव टेस्ट लोकेशन। वहाँ सामने एंट्री है और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे बेसिकली G2 होता है। यहाँ पे वहाँ पे होती है पैरेलल पार्किंग और 3 पॉइंट टर्न्स। ये सारा पार्किंग लॉट है और वो वहाँ पे है एंट्री। यहाँ से पार्किंग से आपको अपनी कार ड्राइव करनी है एंड अल्टीमेटली जब आपका टेस्ट एंड होगा, आपको अपनी कार यहीं पे आके एक नेक्स्ट स्लॉट में पार्क करनी है। वो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा कि हाँ जी आपने अपनी कार यहाँ पे पार्क करनी है, एंड देन ही लेट यू नो द रिजल्ट्स। सो घर वापसी हो गई है और G2 क्लियर हो गया। सब कुछ काफ़ी स्मूथ गया, मैंने कोई ऐसी मेजर मिस्टेक की नहीं। सबसे पहले 3 पॉइंट टर्न के बाद जी बारी आई थी पैरेलल पार्किंग की, बिल्कुल सही कर दी। उसके बाद जी हम गए मेन रोड के ऊपर, वहाँ से एक राइट टर्न लेने के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया था। उसके बाद अपहिल पार्किंग हुई। अब अपहिल पार्किंग का मतलब ये है कि आपने स्टीयरिंग को ना अपनी तरफ घुमा के, यानी कि राइट हैंड साइड आपने उसको पूरा घुमा के स्टीयरिंग को अपनी गाड़ी को पार्क करना है। वो बिल्कुल सही चल गया। और उसके बाद मैंने एक गलती कर दी। गलती ये थी कि आगे थी रेड लाइट और वहाँ से मेरे को एग्जामिनर ने कहा कि मेक अ राइट टर्न।
अब रेड लाइट के ऊपर भी आप एक राइट टर्न ले सकते हो, लेकिन 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सामने से कोई पेडेस्ट्रियन ना आ रहा हो, दूसरी चीज़ है कि जो ऑपोजिट साइड है वहाँ से कोई ट्रैफिक ना हो, और तीसरी चीज़ कि आपको वहाँ पे 3 सेकंड्स का स्टॉप लेना है, आपको वहाँ पे कंप्लीट स्टॉप करना है। नेवरदलेस अगर इनमें से 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब भी आपको वहाँ पे 3 सेकंड्स का स्टॉप करना है। अब मैंने देखा कि पेडेस्ट्रियन भी नहीं था और वहाँ से कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रहा, तो मैंने गाड़ी आगे ड्राइव कर ली और मैंने राइट टर्न कंप्लीट कर लिया। लेकिन बाद में मुझे एग्जामिनर ने कहा कि वहाँ पे आपने कंप्लीट स्टॉप नहीं लिया और आपको वहाँ पे कंप्लीट स्टॉप करना था फॉर अराउंड 3 सेकंड्स। तो उसके बाद ही मैं नर्वस हो गया। अब मैं चलो कोई बात नहीं, गलती होगी सो होगी, हम अब आगे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम प्लाज़ा में गए। प्लाज़ा में आई नो कि वहाँ पे 5 स्टॉप साइंस थे और पाँचों के 5 स्टॉप साइंस पे मैंने फिर ध्यान रखा कि हाँ मैं वहाँ पे कंप्लीट स्टॉप ले रहा हूँ। वहाँ पे मैंने 3 सेकंड ईच का स्टॉप लिया और उसके बाद हम जो ड्राइव टेस्ट की एंट्रेंस है उसके आगे से गाड़ी लेके मेरे को उन्होंने एक स्लॉट में कहा पार्किंग लॉट में कि वहाँ पे जब गाड़ी पार्क करो। और गाड़ी पार्क करने के बाद जी मैं था होपलेस। मैंने कहा देखो अब क्या होता है, क्या बोलते हैं, फेल ही बोलेंगे कि भाई मिस्टेक मैंने वहाँ पे कर दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेट्स फॉर पासिंग G2 रोड टेस्ट एग्ज़ाम। मैं काफ़ी खुश हुआ। और लेकिन उन्होंने एंड में भी मुझे एक बात कही कि लाइक मेक श्योर आप यू मेक श्योर लाइक यू ड्राइविंग सेफली। तो उसके बाद जी G2 मेरा क्लियर हो गया और काफ़ी खुश हुआ। एक चीज़ ये थी कि कहीं पे भी उनको खुद ब्रेक नहीं लगानी पड़ी। मैंने कार ड्राइव कर रहा था वो थी मेरे वो मेरे ट्रेनर की थी, सॉरी। और ट्रेनर की कार्स में ना दोनों साइड्स में ब्रेक होती है, ड्राइवर साइड में भी और जो साथ में पैसेंजर सीट है राइट हैंड साइड उसमें भी एक ब्रेक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका रोड टेस्ट है ऐसी कोई नौबत ना आए कि उनको ब्रेक प्रेस करनी पड़े, कि उनको वहाँ पे सेफ फील ना हो, तभी वो ब्रेक को प्रेस करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई इसकी ड्राइविंग सेफ नहीं है या वहाँ पे आपने कोई ऐसी गलती कर दी कि उनको ब्रेक प्रेस करनी पड़ी है, सो उसका तो क्लियर यही है ना कि हाँ भाई अब फेल हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो G2 मेरा ऐसे क्लियर हो गया। और यही थी जी आज की कहानी G2 की। एंड आई होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो G2 के रिगार्डिंग। और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।